हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवेद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल लेकर आता ग्रेट इंडियन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन। इसके पहले भी हम कई फंक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने पूरा जो फॉर्मूला टैब है एम एस एक्सेल का, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। फॉर्मूला टैब जो है एम एस एक्सेल का, इसको मैंने, इसका जो फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है, इसको मैंने कई वीडियोज़ में बांट दिया है, क्योंकि हर एक ग्रुप उसके अंदर, हर एक फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन है, यानी हर एक ग्रुप के अंदर कई सारे फंक्शन है। जैसे टेक्स्ट फंक्शन अलग है, डेट एंड टाइम फंक्शन अलग है, तो इसकी मैंने अलग अलग वीडियो आपको बना दी है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लॉजिकल फंक्शन का उपयोग अलग अलग प्रकार की कंडीशन पर किया जाता है। किस पे? लॉजिकल, लॉजिक से समझ लीजिए कि कोई ना कोई कंडीशन होगी। ठीक है, तो कंडीशन पर किया जाता है। यह फंक्शन ट्रू तथा फॉल्स में आउटपुट आपको रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ का यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है। क्या होता है? एक स्टोरेज एरिया होता है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप एग्जाम में कभी भी आ सकता है कि वेरिएबल क्या होता है, या ऑपरेटर क्या होता है, या ऑपरेंड क्या होता है। तो इन डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इसे एक वैल्यू दी जाती है। क्या दी जाती है? एक वैल्यू दी जाती है, और इसे इक्वल के द्वारा बताया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि x इजिकल टू 5 है और a इजिकल टू 10 है। तो यहाँ पर x और a क्या है? x और a वेरिएबल है, क्योंकि x और a क्या करे हुए हैं? x 5 को स्टोर करा हुआ है और a 10 को स्टोर करा हुआ है, यानी कि x की वैल्यू 5 बताई गई है और a की वैल्यू 10 बताई गई है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक्स किस किस डाटा को स्टोर करा? 5 को, और ए किस डाटा को स्टोर करा? 10 को। या दूसरे शब्दों में कहे, ये ए और एक्स और ए अपनी अलग अलग वैल्यू लिए हुए हैं। जैसे कि एक्स लिया हुआ है 5 और ए लिया हुआ है 10। तो यहाँ पर एक्स और ए क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात आती है ऑपरेटर। ऑपरेटर का उपयोग हम वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। किस पे? वेरिएबल पर। अगर आपको ऑपरेशन लगाना है, कोई कार्य करवाना है, जैसे प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन करवाना है आपको, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, लेकिन इन सबको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है ऑपरेटर को? दो कैटेगरीज में। पहला आता है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा आता है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जेड इजिकल, एग्जांपल दिया है जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई। क्या दिया एग्जांपल? जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, क्या? एक्स और वाई दो वेरिएबल है, जिसे प्लस ऑपरेटर के द्वारा यूज किया जाता है। एक्स और वाई, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था ना, एक्स और ए वेरिएबल थे, इसी तरह एक्स और वाई वेरिएबल हैं, जिसको किस ऑपरेटर के द्वारा यूज किया गया है? प्लस। यानी कि यहाँ पर बीच में जो प्लस माइनस भाग गुणा जिसका भी निशान होगा वो क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर कहलाएंगे। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है जिसे प्लस ऑपरेटर के साथ यूज किया गया है, और दोनों वेरिएबल ही ऑपरेंड कहलाते हैं। यानी ऑपरेटर के साथ यूज किए जाने वेरिएबल ऑपरेंड कहलाते हैं। यानी कि जब हम सिंगल एक्स का मान 5 देते हैं और ए का मान 10 देते हैं, या कुछ भी दें, मान कुछ भी दें, तो वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल, क्योंकि वो डाटा स्टोर करे हुए हैं। लेकिन अगर वेरिएबल को ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है, तो वो वेरिएबल क्या कहलाने लग जाएंगे? ऑपरेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड कहलाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेंड क्या होता है। वेरिएबल मान लिए हुआ होता है, लेकिन अगर दो वेरिएबल के बीच ऑपरेटर का यूज कर दिया जाए, तो वो दोनों वेरिएबल क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे एंड इजिकल टू, उसका साइन दिया होता है, और इजिकल टू सिमिलर का साइन दिया होता है, नॉट इजिकल टू किसका साइन दिया होता है? आश्चर्यवाचक चिन्ह का। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन आता है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि दी गई कंडीशन के आधार पर आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो अलग आउटपुट आता है, और कंडीशन फॉल्स होने पर अलग आउटपुट आता है। ठीक है, इफ क्या है, इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा। सबसे पहले सिंटेक्स पढ़ लेते हैं। इफ इजिकल टू इफ कंडीशन ट्रू फॉल्स आउटपुट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इफ 35, इफ माने क्या होता है? अगर, इफ अगर 35 इज लेस देन 40, यानी कि 35 छोटा है 40 से, तो पास या फेल, तो आउटपुट आएगा पास। ठीक है, और अगर 37
बड़ा है और बराबर है 40 के, यानी कि 37 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, तो पास या फेल, तो एग्जाम्पल आएगा फेल। देखिए आप फिर से समझ लीजिए, इफ मान क्या लगा हुआ है और यहाँ पर क्या बताया गया है, 35 छोटा है 40 से, तो ये कंडीशन सही है, तो आउटपुट कितना आएगा, पास। ठीक, और यहाँ पर क्या कंडीशन बताई गई है कि जो 37 है वो बड़ा है और बराबर है 40 के, तो ये तो गलत है ना, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक क्लास की मार्कशीट तैयार करता हूँ, जैसे कि 10, 20, 30, ये सबके नंबर आए हुए हैं, 33, 40, 50, ठीक है, 55, 60, 70, 75, 80, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन बन गई है। अब हम मान लीजिए यहाँ पर कोई सी भी एक कंडीशन लगाते हैं इफ की, अगर अगर मुझे पास या फेल का डिसीजन देना है, तो हम कंडीशन लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन करा, देखिए नीचे सिंटेक्स लिखा आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए हमें 50 से अगर ऊपर नंबर होंगे, यानी कि 50 से बड़ी कोई संख्या होगी, तो इसको हम 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अगर ये 50 से सॉरी 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 50 बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी 50 से अगर कम होगी, यानी कि 50 से कम होगी तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे, 50 से कम होगा फिर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे कोमा, क्या लगाएंगे हम, कोमा, फिर लिखेंगे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास, ठीक है, कोमा, फिर लिखेंगे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेल, इन्वर्ट, और फिर हमारा ब्रैकेट बंद। देख लीजिए आप सिंटेक्स क्या है, इफ और 50, 50 से हमने क्या रखा है, अगर छोटा होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, और अगर इससे बड़ा होगा तो पास हो जाएगा। हम कंडीशन लगाते हैं, तो देखिए क्या आ गया है, 50 से छोटा है ना, 10 क्या है, 50 से छोटा, यानी किसी एक बच्चे के 10 नंबर आए जो कि 50 से कम है। और इसको हम यहाँ से अगर ड्रैग कर लेते हैं, तो देखिए सबका आंसर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनके 50 से कम नंबर हैं वो फेल है, देखिए 50 वाला भी फेल है, ठीक है, और 50 से ऊपर जिसके हैं उस वो पास है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई थी, हमने कंडीशन लगाई थी कि 50 से कम वाले लोग क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, और 50 से ज़्यादा वाले पास हो जाएंगे। देखिए इसमें, लेकिन इसमें 50 भी क्या कैसा आ रहा है, 50 भी फेल आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं, किसका, इक्वल का, तो 50 भी पास हो जाएगा। कैसे, देखिए आप, सॉरी कंडीशन यहाँ लग नहीं पाई, इक्वल, सॉरी ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है मेरा किसी कारणवश। चलिए इतना तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ कंडीशन किस लिए लगाई जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पास फेल की जगह ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है और कंडीशन भी आपको बता दी है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है। ये इसका आधार होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट की लिस्ट बनाई जिनके इतने नंबर थे, और उनको हमने बताया कि 50 से अगर कम होते हैं तो वो फेल हो जाएंगे, और 50 से ऊपर होते हैं तो पास हो जाएंगे। तो 50 से लेस देन हमने कर दिया, और यहाँ पर C4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने 10 को लिया हुआ था, फिर उसको ड्रैग करके हम कहाँ तक के लिया, नीचे तक के, तो सबकी सारणी बन गई। चलिए अब आगे नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो आता है एंड फंक्शन। इस फंक्शन का उपयोग कंडीशन के आधार पर आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन इस फंक्शन के 3 पैरामीटर होते हैं। यह फंक्शन ट्रू अथवा फॉल्स आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। आप अच्छे से सुनते चलिएगा। यह एक से ज्यादा कंडीशन के साथ में उपयोग में आता है, तथा यदि सभी कंडीशन ट्रू होंगी तब ही आउटपुट ट्रू होगा। किसी एक कंडीशन के फॉल्स होने पर भी आउटपुट फॉल्स आ सकता है। मान लीजिए हम कोई कंडीशन देते हैं, हम जैसे कि अभी यहाँ पर हमने इफ में कंडीशन दी थी, तो इसमें एक ही कंडीशन दी थी, अगर 50 से छोटा होता है तो ये एक कंडीशन हो गई। लेकिन अगर कोई हम दो अलग अलग कंडीशन लगाते हैं जिसमें एक मान बड़ा एक छोटा है, तो ये दो अलग अलग कंडीशन की बात हो गई। तो होगा क्या कि जब उसमें हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एंड फॉर्मूला में क्या होगा कि दो कंडीशन होने पर आउटपुट कैसा आएगा। जैसे मान लीजिए कि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट भी ट्रू आएगा। लेकिन
पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हम एंड का फंक्शन लगा रहे हैं। एंड माने क्या होता है? और। ठीक है, ठीक है। अब मान इन कंडीशन वन और कंडीशन टू में से कोई भी एक फॉल्स होती है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, और दोनों ही कंडीशन ट्रू होती हैं तब जाके आउटपुट ट्रू आएगा, और दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर दोनों कंडीशन में से अगर दोनों कंडीशन में एक भी फॉल्स हो जाता है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एंड लगा के फंक्शन लगाया गया है, एंड फंक्शन, और लिखा गया है कि 5 छोटा है 8 से, क्या? 5 लेस देन 8, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या लगा गई है कि 5 बड़ा है 3 से, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सही है, यानी कि 5 जो है 8 से छोटा है, और 5 8 3 से, जो 5 3 से क्या है? बड़ा है। तो दोनों कंडीशन कैसी है? ट्रू। इसको मैं आपको लगा के भी बता देता हूँ, जैसे, ठीक है, इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन, सॉरी, एंड ब्रैकेट ओपन, मान लीजिए मैंने लिए 10 बड़ा है 5 से, कोमा, फिर हम लिखेंगे 6 बड़ा है 3 से, ब्रैकेट बंद। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अगर हम इसको एक कंडीशन, हम दोनों ही कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 बड़ा है 5 से और 6 बड़ा है 3 से, लेकिन हम इसको एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 की जगह मैं 10 लिख देता हूँ, तो क्या 10 बड़ा है 5 से, ये सही है, लेकिन क्या 6 बड़ा है 10 से, ये सही है? नहीं। तो इसमें एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्योंकि एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स होने पर आंसर क्या आता है? फॉल्स। यानी दोनों कंडीशन में कोई सी भी एक कंडीशन है फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ, इसमें हमने 2 कंडीशन दी थी और यहाँ पर हमने कितनी कंडीशन दी है? 3 कंडीशन। जैसे 5 बड़ा है 3 से, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? 7 छोटा है 3 से, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है? 10 बड़ा है 5 से। तो देखिए इसमें क्या है, 5 बड़ा है 3 से, ये सही है। 10 बड़ा है 5 से, ये भी सही है, लेकिन 7 छोटा है 3 से, ये गलत है। तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो आता है और। इस फंक्शन का उपयोग भी एक से ज्यादा कंडीशन के साथ होता है तथा मल्टीपल कंडीशन में से किसी एक के भी ट्रू होने पर भी आउटपुट ट्रू आता है। ठीक है। यानी कि 2 कंडीशन दी गई हो, दोनों कंडीशन में से या 2 से ज्यादा कंडीशन में से, ठीक है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। जैसे मान लीजिए दोनों में से, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, इसमें से एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर भी ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये और है। ठीक है। कौन सा फंक्शन है? और। लेकिन एंड फंक्शन में क्या होता है? एंड फंक्शन में कोई सा भी एक फॉल्स कंडीशन होती है तो आउटपुट कितना आता है? फॉल्स। लेकिन और में क्या होता है? अगर और में कोई सी भी एक ट्रू है तो क्या आएगा? आउटपुट ट्रू ही आएगा। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल और लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको ही मैं यहाँ पर लगा के बता देता हूँ। इक्वल और ब्रैकेट ओपन, मान लीजिए 8 इस लेस देन 8 छोटा है कितने से? 14 से, ठीक है, कोमा, फिर मैं लिखता हूँ 9 बड़ा है किससे? 3 से, और ब्रैकेट बंद। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं, क्योंकि 8 छोटा है 14 से, ये भी सही है, और 9 बड़ा है 3 से, ये भी सही है। लेकिन इसमें से मैं एक कंडीशन को गलत कर देता हूँ। मान लीजिए मैं 9 बड़ा है किससे? 10 से, तो क्या 9 10 से बड़ा होता है? नहीं। पर ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है। पर आंसर क्या आएगा? आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन जो है वो ट्रू दी हुई है। वो कौन सी है? 8 छोटा है 14 से, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। यानी कि और फंक्शन जो होता है, और फंक्शन में कोई सी भी एक कंडीशन हो, अगर वो ट्रू होती है तो आंसर भी ट्रू ही आएगा। ठीक है। और एंड फंक्शन में क्या होता है? एंड फंक्शन में कोई सी भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो पूरा आउटपुट जो है या पूरा आंसर जो है वह फॉल्स आता है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा
अब इसमें भी 3 कंडीशन दी हुई हैं और के साथ में, जिसमें 5 को 3 से बड़ा बताया है, 7 को 3 से छोटा बताया और 10 को 5 से बड़ा बताया। तो इसमें कौन सी एक फॉल्स है, वो है 7 छोटा है 3 से, ये गलत है। लेकिन 2 तो सही है, तो इसलिए आउटपुट क्या आया है, ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, नॉट फंक्शन। यह फंक्शन सिंगल कंडीशन के साथ उपयोग में आता है। अभी तक के हमने एंड और पढ़ा था। कौन से, एंड और, ये दो फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, तो इन दोनों में दो दो तीन तीन कंडीशन होती है, लेकिन जो नॉट फंक्शन होता है, यह नॉट फंक्शन क्या करता है, यह फंक्शन सिंगल कंडीशन के साथ में उपयोग में आता है। यह कंडीशन ट्रू होने पर आउटपुट फॉल्स देता है, जबकि कंडीशन फॉल्स होने पर आउटपुट ट्रू देता है। यानी कि जस्ट अपोजिट। मान लीजिए कोई कंडीशन ट्रू आ रही है, कोई कंडीशन ट्रू दी हुई है, तो आंसर क्या देगा, ये फॉल्स देगा। लेकिन कोई कंडीशन फॉल्स है तो ये आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया वो नॉट 5 बड़ा है 8 से, 5 बड़ा है 8 से, जो कि गलत है। 5 कभी 8 से बड़ा होता ही नहीं है, तो आउटपुट इन्होंने क्या दिया, वो ट्रू, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कौन सी लगाई है, ये फंक्शन कौन सा लगाया है, नॉट फंक्शन। ठीक है, इसी तरह इफ नॉट जो है 37 बड़ा है और बराबर है 40 के, यानी 37 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो आंसर क्या आएगा, पास और फेल में से पास। कंडीशन गलत है, 37 ना ही 40 से बड़ा है और ना ही 40 के बराबर है, तो ये गलत है। लेकिन कंडीशन कौन सी लगी है, नॉट, तो आंसर आएगा पास। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पर भी आपको लगा के बता देता हूँ। जैसे मैंने ये लिया और यहाँ फंक्शन लगाता हूँ नॉट, ब्रैकेट ओपन, और मैं यहाँ लिखता हूँ कि 50 से अगर छोटा है, सॉरी 50 से अगर छोटा है। ठीक है, इसी तरह से फंक्शन लगा रहे हैं जैसे ये लगा हुआ है, 50 से अगर छोटा है क्या, ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेल क्यों, क्योंकि ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है स्टूडेंट की, इतने सारे स्टूडेंट की, तो इसमें से मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी का ड्रॉप करके सबके रिजल्ट आ जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें कोमा लगा के इन्वर्टेड उसके अंदर पास, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेल, ये ब्रैकेट बंद। सॉरी, किसी मुझसे क्या गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, पास और फेल को हटा देता हूँ। देखिए ट्रू, पास और फेल का भी उसमें लग जाता, ट्रू हो गई। ठीक है, और इस ट्रू को लेके मैं यहाँ तक के ड्रॉप कर देता हूँ, तो देखिए फॉल्स हो गई। यानी कि जो फेल थे वो ट्रू हो गए और जो पास थे वो फॉल्स हो गए। तो ये जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है। किसकी अपोजिट कंडीशन होती है, ट्रू और फॉल्स की। यहाँ पर पास और फेल का भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसी फंक्शन को, अगर इस फंक्शन में यहाँ ब्रैकेट ओपन और इससे पहले इफ लिख देता हूँ, जैसे वो कंडीशन में लिखा हुआ इफ। ठीक है, और ये ब्रैकेट, सॉरी कंडीशन में एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मुझसे भी गलती हो जाती है इसमें, और ये ब्रैकेट देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पास, इन्वर्टेड कॉमा, फेल, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद। देखिए आ गया। अब इसी तरह से मैं इसको भी कर देता हूँ। देखिए सब पास फेल का रिजल्ट आ गया, यानी कि जो फेल थे उनको पास कर दिया और जो पास थे उन्हें फेल कर दिया। जस्ट अपोजिट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे इसमें यहाँ पर मैंने 4 फंक्शंस पढ़ाए। सबसे पहला फंक्शंस जो था, पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है वो वेरिएबल और ऑपरेटर को आपको समझाया है, वेरिएबल, ऑपरेटर और ऑपरेंड। तो इन तीनों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए। इफ फंक्शन बताया, ठीक है, इफ का मैंने आपको एक टेबल बनाई, टेबल में इफ कंडीशन के साथ मैंने लगा के आपको बता दिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद आपको बताया
और फंक्शन, और के बाद नॉट, ठीक है। इस तरीके से मैंने आज 4 फंक्शंस आपको बताए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम जो कल जो हम वीडियो बनाएंगे, जो या हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा, कौन सा, डिफाइंड नेम ग्रुप, ठीक है। डिफाइंड नेम्स ग्रुप होगा, फॉर्मूला एडिटिंग ग्रुप होगा, कैलकुलेशन। इसके बाद हमारा जो है वो फॉर्मूला टेप कंप्लीट हो जाएगा, और सारे फंक्शंस जो हैं हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।